नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदि वीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित कार्य। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें हम 50 से प्लस अधिक प्रश्नोत्तर को डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें हम जो जो भी हमने प्रश्न लिए हैं वो सारे कहीं ना कहीं आपके रेलवे, बैंक, एसएससी सारे एग्जाम्स में आई हुई प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को आज हमने यहाँ पर उठाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ में इस वीडियो की यदि आपको जो भी हम पढ़ाएंगे 50 से प्लस अधिक प्रश्न, इसकी आपके लिए पीडीएफ चाहिए है तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन करें और फ्री पीडीएफ का आनंद लें। तो आज बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारे आपके सामने आ चुका है। क्या है प्रश्न कि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने करी थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो करी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो है स्थापना करी थी। क्या था ये? धार्मिक सुधार एक आंदोलन था, इसके तहत उन्होंने करी थी। और कब करी थी? तो 1828 को इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी? 1828 को। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किन्होंने करी थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो हमारी करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। कहाँ करी थी? 1875 में मुंबई में। और इनका ये ध्येय वाक्य जरूर रख लें, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। किडवंतो विश्व मार्यम, मतलब कि विश्व को आर्य बनाओ या फिर विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, ये इनका ध्येय वाक्य था आर्य समाज का। क्या था? कि विश्व को श्रेष्ठ बनाओ या आर्य बनाओ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने या प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1867 में ये मुंबई में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अगला प्रश्न आपको सभी को मालूम होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी? तो ये अकबर ने करी थी। दीन इलाही धर्म एक अलग ही धर्म था, इसको करा था। और इसको स्वीकार जो है, इनके दरबार में नवरत्न थे, तो इसको स्वीकार करने वाला पहला हिंदू जो था कौन था? तो ये था आपका बीरबल। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो इनके दरबार में टोडरमल थी, उन्होंने नहीं करी थी, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे। तो इन्होंने टोडरमल ने इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था, बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसमें यह था कि इन्हीं को ही भगवान मानने लगे थे ये। तो इन्होंने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने करी थी? अकबर ने। बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन हर जगह अलग अलग गुरुओं ने करा है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी थी रामानुजन। इसके जो प्रतिपादक थे, ये क्या थे? इसके प्रतिपादक थे, क्योंकि हर जगह अलग अलग भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसे यदि बात करें तो पंजाब में किसने शुरुआत करी थी? तो गुरु नानक ने ये पंजाब में शुरुआत करी थी। ऐसे अलग अलग है, लेकिन आपको यदि भक्ति आंदोलन देखे तो आपको रामानुजन सही टिक करना है। गुरु नानक से ने एक तो भक्ति आंदोलन पंजाब में करी थी, दूसरा इन्होंने सिख धर्म, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गुरु नानक थे। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम यदि बात करें तो इनके पिता कौन थे? इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन साक्यगढ़ के क्या थे? ये मुखिया थे वहाँ के साक्यगढ़ के। तो इतना पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है इनका? कि इनका जो है प्रिय घोड़ा था। तो प्रिय घोड़ा कौन था इसका? इनका तो प्रिय घोड़ा था इनका कंथक। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो आपका पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? मतलब एशिया की रोशनी, तो ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महावीर भगवान, ये महावीर स्वामी इनको हम कह सकते हैं। वैसे इनके प्रथम यदि पूछे जाए प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो कुल आपको याद रखना है कि 24 तीर्थंकर थे। पहले जो थे भगवान आदिनाथ थे, या उनका अन्य नाम जो है भगवान ऋषभनाथ था। तो ये इनके प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है भगवान महावीर स्वामी भगवान को माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आप गलत ना कर दें। ये इनके प्रथम तीर्थंकर थे, संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी भगवान। और इनके 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो भगवान पार्श्वनाथ थे।
यदि पूछ लिया जाए कि भगवान 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, इनका चिन्ह क्या था? हर तीर्थंकर का चिन्ह है, तो इनका चिन्ह जो था क्या था? सर्प का था। और यदि पूछ लिया जाए भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था, तो ये चिन्ह था इनका सिंह का चिन्ह। तो ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। जैन धर्म में कितने रत्न बताए गए हैं? तो 3 रत्न बताए गए हैं। तो कौन कौन से रत्न बताए गए हैं आपके लिए, तो वो भी एक बार आपको ध्यान होगा, पिछली बार पीएससी में पूछा गया, क्योंकि जैन धर्म में भी बताए गए हैं और साथ में आपके उस धर्म में भी बताए गए हैं, बौद्ध धर्म में भी बताए गए हैं तीनों रत्न। तो जब भी ऑप्शन आपके दोनों सेम नहीं देंगे तो इसमें आपको जैन धर्म टिक कर देना है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी। तो इस्लाम धर्म जो है हिजरी जम्मत से जाना जाता है, तो इसकी करी थी हज़रत मोहम्मद साहब ने। तो इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी? हज़रत मोहम्मद साहब ने। आगे बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जथुष्ट। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जथुष्ट। इनका जो है ईश्वर, इनको ईश्वर को क्या कहते हैं? जैसे अपने यहाँ जो है राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ये अपने भगवान के नाम हैं। तो इनके नाम क्या हैं? इनके भगवान के नाम जो हैं अहूरा मजदा या होर मजद, ये इनके नाम हैं। किस धर्म के? पारसी धर्म के। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से, क्योंकि आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, मुस्लिम धर्म पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस धर्म के बारे में आप काफ़ी कम जानते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, यहीं से क्वेश्चन देता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आप पूछे भी गए हैं। तो इसके संस्थापक याद रखना है कौन है? जरथुष्ट। और ईश्वर को कौन है? ये। इनका जो धर्म ग्रंथ कौन है? जैसे कि रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गई, आगम हो गए। तो इनका जो है जंद अविस्ता क्या है? इसको अलग कलर से दिखा देते हैं आपके लिए, जंद अविस्ता। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? जंद अविस्ता। ये आप लोग 3 प्रश्न यहाँ से याद रख लें। डायरेक्ट आपको इसी से इतना ही पूछेंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत किसने करी? तो शक संवत की शुरुआत करी थी कनिष्क ने। बात करते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य, सभी जानते हैं चाणक्य था। और इसने किस वंश की स्थापना करी थी? तो मौर्य वंश की। किस वंश को हरा करके? तो नंद वंश को हरा करके। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मानंद। और अंतिम जिसको पराजित किया था वो कौन था? वो था धनानंद। अब बात करते हैं न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन किसने दिया है? तो ये दिया है गौतम ने। और वैशेषिक दर्शन किसने दिया है? तो महर्षि कणाद ने। ये दर्शन काफ़ी सारे हैं, तो इनको अच्छे से याद रखें। सांख्य दर्शन किसने दिया है? तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया हुआ है। ये ध्यान से देख लें आप। न्याय दर्शन किसने दिया हुआ है? गौतम ने। न्याय है ना। और वैशेषिक दर्शन कणाद ने, सांख्य दर्शन कपिल ने। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, तीनों में अलग अलग हैं। और भी दर्शन है, 6 दर्शन है टोटल यहाँ पर बात कर रहे हैं योग दर्शन की। तो योग दर्शन पता है, योगा महर्षि पतंजलि ने दिया है, सभी को मालूम होगा। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दिया है महर्षि जैमिनी ने। तो ये आपको याद रखना है। क्यों दिया है जैमिनी में? क्योंकि इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तरी मीमांसा, मतलब जो मीमांसा है 2 में बटा हुआ है। एक तो आपका बटा हुआ है पूर्वी मीमांसा और एक है उत्तरी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा में क्या दिया हुआ है आपके लिए? पूर्वी मीमांसा जो है उसमें है आपके धर्म के विचार, पूर्वी मीमांसा में। और यदि हम बात करें यहाँ पर आपकी उत्तरी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा जो है ब्रह्मा को समर्पित है। तो दोनों को याद रखना है आपके लिए इन क्वेश्चन से। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने करी थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ये आपको लग रहा है सरल प्रश्न नहीं, लेकिन डायरेक्ट ये एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारे कुछ आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की आपकी स्थापना करी थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो ये बाबर ने करी थी। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो ये हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करके रखी थी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। अगला प्रश्न है 24वां की सती प्रथा का अंत किसने करा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जितने भी देखना क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, सती प्रथा का अंत, विवाह प्रथा जो है चलाई थी कि विधवा पुनर्विवाह, तो जितने भी सारे हैं बैन किसने करे हैं? उल्टी सीधे जितने भी काम होते थे पहले, कुप्रथाएं थी, वो सारे आप देखेंगे ना तो विलियम बेंटिक, बेंटिक मतलब बैन, इसकी ने जितने भी बैन करे हैं सब इसी ने करे हैं।
तो सती प्रथा जो है अंत, सती प्रथा क्या थी कि भाई जैसे पहले युद्ध में राजाएं लड़ते थे और कोई राजा ख़त्म हो गया तो स्त्रियाँ का थी, एक जौहर कुंड रहता था, उसमें से आग जलती रहती थी तो उसमें कूद जाती थी वो। तो इस प्रथा को इन्होंने, सती प्रथा को अंत कर दिया था विलियम बेंटिक ने। किसके साथ कर दिया था ये आपको कमेंट करके हमें बताना है कि किसके साथ कर दिया था। वो एक राजा थे, आपको कमेंट करना है कि किन के सहयोग से इन्होंने इस प्रथा को बंद करा था। अब गांधी जी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आंदोलन जितने करे हैं, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन, सारे कुछ महात्मा गांधी जी ने ये सारे आंदोलन करे हैं। बात करते हैं हरिजन संघ की स्थापना किसने करी, तो ये महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना करी है। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी है राम बिहारी बोस ने। और इसके आप सोचेंगे इसका आंसर कहीं आपको देखने मिलेगा मोहन सिंह, तो गलत मोहन सिंह गलत है। क्यों? क्योंकि वो प्रथम कैप्टन बनाए गए थे मोहन सिंह बनाए गए थे कैप्टन इसकी। और स्थापना करी थी राम बिहारी बोस ने। बाद में जो राम बिहारी बोस हैं इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए इसकी कार्यभार सौंप दी थी। इसके प्रथम जो कैप्टन थे वो थे मोहन सिंह, लेकिन स्थापना राम बिहारी बोस ने करी थी। और कहाँ करी थी ये आपको कमेंट करके बताना है, हम ही बता देते हैं, ये जापान में इन्होंने करी थी इसकी स्थापना। बात करते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। रेड क्रॉस किसने करी थी? हेनरी ड्यूरेंट। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी है? कई एग्जाम में, चाहे रेलवे एसएससी बैंक हो, सारे में आपका पूछा गया है, हेनरी ड्यूरेंट ने जो है रेड क्रॉस की स्थापना करती है। रेड क्रॉस क्या करता है, जो भी कहीं युद्ध होता है, कहीं कोई व्यक्ति घायल है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस एक रहता है। बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये करी थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम की रचयिता कई बार पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बात करें स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है तो गुरु अर्जुन देव ने करा है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं, क्या नंबर है। आपको मालूम है सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, इनमें से ये गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु हैं जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। ऊपर अभी हमने डिस्कस करा था कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी है, तो गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर बनाया है, तो कौन से नंबर के हैं आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं बारदोली आंदोलन, तो वल्लभ भाई पटेल। जो बारदोली आंदोलन है इसके प्रमुख नेता थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं, भाई साहब ये सरदार जो नाम है इनको ये कहाँ से मिला? तो बारदोली में जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी उन महिलाओं ने इनके लिए कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये वल्लभ भाई पटेल जो है, इनकी अभी आपको पता है इनकी सबसे बड़ी मूर्ति भी इनकी बन चुकी है गुजरात में, आप सभी को मालूम ही होगा। तो ये जो है बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार नाम दिया था। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो स्थापना है किसने करी थी, तो पाकिस्तान की स्थापना करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना करी थी। ओरोविले आश्रम की स्थापना करी थी किसने? अरविंद घोष ने। आ से आप पकड़ सकते हैं ओरोविले आश्रम। रूसी क्रांति जो हुई थी कब हुई थी आपकी? 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। इसके जनक कौन थे? तो ये थे लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना किसने करी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने करा था। दास प्रथा जो थी इसको अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था। चिपको आंदोलन सभी को मालूम होगा कि पेड़ों से लिपट कर कुछ जो है पेड़ थे तो लोग इसको कुछ काटने आए थे, तो लोग यहाँ पर क्या है इस पेड़ से चिपक गए थे, तो इसी को इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे इसके प्रमुख नेता। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हुआ था? किसने करा था? इंदिरा गांधी ने। कब हुआ तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बता सकते हैं कि भाई उस समय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने करी थी? तो ये कमला देवी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी? तो डॉक्टर एम.एन. रॉय ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। तो ये आपका अभी हाल में ही जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। इसके पहले भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए, मैंने बताया ही आप लोगों के लिए, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने करी? तो शेख अब्दुल्ला ने करी है नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना।
अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो ये हैं पढ़िनी। अगला प्रश्न है हमारा कि सिख राज्य की स्थापना किसने करी? तो सिख राज्य की जो स्थापना है महाराजा रणजीत सिंह ने करी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इन सब के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। पूरा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस किस एग्जाम में क्या कहें, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में हमको अरेंज करना पड़ता है। तो वीडियो आज इतना ही था, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।